सिर्फ 10-20 हजार रुपए के चक्कर में फेक अपॉइंटमेंट्स लोगों ने उठाई हैं। मैं बंदों को जानता हूं, मैं बता सकता हूं आप लोगों को। फेक अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं सिर्फ ये कि आपका रेट ज्यादा है, आपका फलान ज्यादा है। सबसे पहले कोशिश करें खुद बुक करें। मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं अभी तरीकेकार बताता हूं। आपने जैसे खुद बुक करनी है, एजेंट ने भी वैसे बुक करनी है। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो रेगुलर बेसिस पर चेक कर रहा होता है। हमारे जितने दिन करीब आ रहे होते हैं इनटेक के या वर्क परमिट के एक्सपायर होने के, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हम जल्दी में आकर फिर फेक अपॉइंटमेंट्स भी ले लेते हैं। इसके नीचे ये देखें, यहाँ पर आकर मिस्टेक करते हैं लोग जो कि एजेंट्स के ज़रिए से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। लिथुआनिया TRC टेम्पररी रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट हमने बुक करनी है। कैटेगरी अपनी लाजमी सेलेक्ट करेंगे। देखें, वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट आर करंटली अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है जनाब, ये नेशनल डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स आ गई। ये देखें, ये अब आपके सामने बिल्कुल सामने आ गया। अब आपको आइडिया हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी खास होने जा रही है उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, खास तौर पर पाकिस्तान से बड़े ममालिक में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेवल करना चाहते हैं। इन सब का वास्ता एक चीज से जरूर पड़ता है और वो है अपॉइंटमेंट। चाहे आप विजिट वीजा पर ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्क वीजा पर जाना चाहते हैं या कि स्टूडेंट वीजा पर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको एक मसला जरूर पेश आता है, वो है अपॉइंटमेंट। आपका वर्क परमिट आ जाता है, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। अगर आप विजिट वीजा पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका जो स्पॉन्सर होता है वो आपको स्पॉन्सर लेटर दे देता है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और फिर हम एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं और लाखों रुपए देने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, जिस पर यह गारंटी भी नहीं होती कि आप सबमिशन करवा सकेंगे या कि नहीं। पाकिस्तान में जैसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो एम्बेसी फिर एक इदारे को हायर करती है, वो उन एम्बेसीज के बिहाफ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स लेता है। यानी कि जैसे हंगरी एम्बेसी लगा लें, नॉर्वे की एम्बेसी लगा लें, पाकिस्तान में मौजूद भी है, उसके बावजूद आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं तो आपको VFS से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इटली और स्पेन के लिए BLS है, अमेरिका का अपना पोर्टल है। तो यूं कह लीजिए कि सारे कंट्रीज में जब आप जाना चाहेंगे आपको एक मसला जरूर पेश आएगा। खास तौर पर ये मेरी वीडियो मेरे स्टूडेंट्स बहन भाइयों के लिए है, क्योंकि वो जब अपनी अपॉइंटमेंट के मसले में फंसे होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो खतरा होता है उनकी इनटेक जाया होने का होता है, उनका साल जाया होने का होता है। तो उससे बचने के लिए आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका फायदा होगा। आज की वीडियो में हम VFS को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो एम्बेसीज को डील करता है VFS ही है। क्योंकि पूरी दुनिया में अभी भी लिथुआनिया का जो इशू बना हुआ है, VFS थाईलैंड में, मलेशिया में, बाकू में, फिलिपाइन में, डिफरेंट कंट्रीज में VFS की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट्स भी 3-3, 4-4 लाख की। और पाकिस्तान में हंगरी एम्बेसी की विजिट वीजा की एप्लीकेशन अगर आपने सबमिट करवानी है तो आपको 12-13 लाख की अपॉइंटमेंट मिल रही होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार लॉग इन करके चेक करना पड़ेगा। जो एजेंट्स हैं ये कोई हवा में उड़ के अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते। हमारे जहन में ये हवा बना हुआ है कि अपॉइंटमेंट पता नहीं कितनी मुश्किल है, जो कि ये फ्री में बुक करते हैं और आप लोगों को लाखों में बेच देते हैं। जी हां मेरे भाइयों, ये अपॉइंटमेंट खुलने का या ओपन होने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। पिछले दिनों में मलेशिया की अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई, मैंने खुद अपने एक भाई को बुक करके दी है, अपने भाई को किसी एजेंट के जरिए से। वो सुबह 7 बजे अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं, लेकिन मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं चला। वो भाई को अब 2 लाख रुपए की लिथुआनिया के लिए स्टूडेंट वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करके दी है। तो वो एजेंट ने फ्री में बुक की है, हमें उसने इतने में सेल की है। तो ये तरीकाकार है मेरे भाइयों। जब अपॉइंटमेंट ओपन होगी, ये एजेंट्स क्या करते हैं, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बाय किया होता है। सॉफ्टवेयर काफी कॉस्टली होता है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता। आपने अगर पाकिस्तान से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है या मैंने जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा अपॉइंटमेंट से एक बार वास्ता पड़ेगा बस। मैं चला जाऊंगा, 2-3, 4 लाख, 5 लाख देने के बाद भूल जाऊंगा कि मैंने अपॉइंटमेंट खरीदी थी, क्योंकि मेरा बाद में वास्ता ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये एजेंट हजरात फायदा उठाते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट सेल करते हैं।
आपसे ये दरखास्त है, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर आपको एक अपॉइंटमेंट दिखाऊंगा भी कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं और आपने कैसे लॉगिन करना है। खुद लॉगिन करें, 5-5, 10-10, 20-20 मिनट बाद खुद लॉगिन करके चेक करें। जब अपॉइंटमेंट ओपन होती है, जो इन एजेंट्स के पास सॉफ्टवेयर होता है वो बीप करता है, वो इनको ट्रिगर करके बताता है कि अपॉइंटमेंट्स ओपन हो रही हैं। वो फिर पता नहीं कैसे, ये अभी हमें भी नहीं समझ आती ये कैसे अपॉइंटमेंट सारी बुक कर लेते हैं। तो ये जब सारी अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं, बाद में जब अपॉइंटमेंट्स बंद हो जाती हैं, बुक हो जाती हैं, जाहिर सी बात है अगर किसी भी वीएफएस में आप अपॉइंटमेंट बुक करने जाएंगे, उसके पास स्लॉट्स होंगी, 200 होंगी, 150 होंगी, जिस जिस एजेंट के हिस्से में जितनी जितनी आती हैं। किसी ने अगर 5 भी उठाई हैं और वो 2 लाख में एक अपॉइंटमेंट देगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट कितने की मिलेगी। 2 लाख में मिलती है तो वो 10 लाख का इजीली वर्क कर सकता है, इजीली पैसे कमा सकता है। आपकी मजबूरी होती है, उसके लिए वो फ्री में बुक की गई होती है, वो जाया भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये करते हैं मेरे दोस्तों। आप अगर स्टूडेंट भी हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद है, आपने जस्ट अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है और उसको शॉर्टकट करके, क्रोम ब्राउजर का शॉर्टकट करके आपने रख लेना है होम स्क्रीन पर, और डेली दिन में 10 बार देखना है लॉगिन करके कि अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं या नहीं। हाँ, अगर आपकी डेट करीब आ चुकी है, आपकी इनटेक की डेट करीब आ चुकी है, यूनिवर्सिटी में आपने दाखिल जल्दी होना है, जैसे जिस भाई की अब मैंने 2 लाख रुपए में मैंने आपको बताया कि बुक करवा के दी है, तो उस भाई ने मार्च में इनटेक में शामिल होना था। 6 जनवरी की उसकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। तो एम्बेसी भी कुछ टाइम लेती है, इंटरव्यू करेगी, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, तो 1.5-2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। तो 1.5-2 महीने के बाद जब उसको उसका टीआरसी कार्ड मिलेगा लिथुआनिया का, तो वो इजीली अपनी इनटेक शुरू होने से पहले ट्रेवल करके जा सकता है अपनी यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपकी भी इनटेक जाया हो रही है या कि आपका वर्क परमिट जाया हो रहा है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट पेड बुक करें, किसी एजेंट के जरिए से लें। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा झोल होता है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड, पाकिस्तानी इतने ज्यादा फ्रॉड करते हैं कि पाकिस्तान से जब ट्रैवल करके लिथुआनिया के लिए बहुत सारे लोग थाईलैंड में, मलेशिया में ऐसे गए हैं और मेरे नॉलेज में है, और मेरी बड़ा दिल दुखता है मेरा जब मैं देखता हूं कि वो वहां पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स फेक हैं। फेक अपॉइंटमेंट से बचें। आपने तरीकाकार क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने जिस भी एजेंट से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपका उस पर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। दूसरी चीज, आप उसको अपना डाटा सेंड करेंगे उस वक्त जब उसके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप उसको कहें कि मुझे पीडीएफ सेंड करे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड करे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी बहुत ज्यादा झोल होता है। आपको अगर पहली बार बुक करवाने जा रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक करवाएगा। चेक करवाने के बाद आप उसको, अगर ताल्लुक वाला है, अगर आपका एतमाद है उस पर, और आपसे पहले किसी और ने उस बंदे से अपॉइंटमेंट ली है और रिकॉर्ड उसका अच्छा है, तो आप उसको पेमेंट करें और उसके बाद उससे आईडी पासवर्ड ले लें। आईडी पासवर्ड आपने लाजमी लेना है और आईडी पासवर्ड लेने के फौरन बाद आपने खुद वीएफएस की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके चेक करना है कि आया कि ये अपॉइंटमेंट सही कैटेगरी की भी फिल हुई है या नहीं। जैसा कि लिथुआनिया के लिए हो रहा है कि टीआरसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है, लेकिन जब एजेंट फ्रॉड करते हैं, गलत अपॉइंटमेंट सेल करते हैं, तो वो डी वीजा की अपॉइंटमेंट, अगर आपकी कैटेगरी विजिट वीजा की है, अगर आप उस पर टीआरसी की अपॉइंटमेंट लेकर चले जाएंगे तो आपका जाने का कोई फायदा नहीं है, आपकी सबमिशन नहीं होगी और आपके आने जाने का खर्चा, पैसे, टिकट, हर चीज जाया हो जाएगी। सिर्फ 10-20 हजार रुपए के चक्कर में फेक अपॉइंटमेंट्स लोगों ने उठाई हैं। मैं बंदों को जानता हूं, मैं बता सकता हूं आप लोगों को, फेक अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं सिर्फ ये कि आपका रेट ज्यादा है, आपका फलान ज्यादा है। सबसे पहले कोशिश करें खुद बुक करें, मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर। मैं अभी तरीकेकार बताता हूं, आपने जैसे खुद बुक करनी है, एजेंट ने भी वैसे बुक करनी है। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो रेगुलर बेसिस पर चेक कर रहा होता है। हमारे जितने दिन करीब आ रहे होते हैं इनटेक के या वर्क परमिट के एक्सपायर होने के, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हम जल्दी में आकर फिर फेक अपॉइंटमेंट्स भी ले लेते हैं और एजेंटों के हाथों फिर जलील होते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तरीकाकार को समझ लीजिए। तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। जी दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाएंगे VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर। ये ऊपर देखें visa.vfsglobal.com, ये इसका सेम डोमेन है सारे कंट्रीज़ के लिए। तो इसके आगे एक्सटेंशन होती है ये आज़रबाईजान टू
TRP लिथुआनिया के लिए मैं लॉगिन करने जा रहा हूं। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने लॉगिन करना है और कैसे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो नीचे आ जाएंगे, ये देखें ईमेल पासवर्ड है, सिंपल आई डोंट हैव एन अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब ये पेज लोड होकर सामने आएगा, सिंपल आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड लगाना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपना ये देखें मोबाइल नंबर देंगे, अपना ईमेल एड्रेस लगाएंगे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और इसको चेक इन करने के बाद जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल होगी उस पर आपका ये एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करके दोबारा जब आएंगे तो आपका अकाउंट सिंपली आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप आ जाएं इसको ईमेल को लॉगिन करना। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें सिंपल ये लॉगिन हो गया है और ये मैंने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है भाई की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट है। ये देखें अपॉइंटमेंट डिटेल 13/1 की अपॉइंटमेंट है, इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। 9/15 से 9/30 की ये अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट डिटेल पाकिस्तान से है, ये उसका पासपोर्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड हैं। ठीक हो गया मेरे भाइयों, ये किसी का प्राइवेट डाटा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें स्टार्ट न्यू बुकिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट्स डिटेल इधर शो हो जाएंगी। एप्लीकेशन सेंटर इसका बाकू ही है। इसके नीचे ये देखें, यहाँ पर आकर मिस्टेक करते हैं लोग जो कि एजेंट्स के ज़रिए से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। लिथुआनिया TRC टेम्पररी रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट हमने बुक करनी है। कैटेगरी अपनी लाजमी सेलेक्ट करेंगे। देखें वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट आर करंटली अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है जनाब, ये नेशनल D वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स आ गई। ये देखें ये अब आपके सामने बिल्कुल सामने आ गया। अब आपको आइडिया हो गया होगा। अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट फॉर वन एप्लीकेंट इज़ 21/01/2025। 21 जनवरी 2025 की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है नेशनल D वीज़ा की। ये अब अगर आप किसी एजेंट से जाकर पूछेंगे वो आपको देख के फ़ौरन बोलेगा मेरे पास है, लेकिन मैं आपको वो 20,000 में भी बेशक बेच दे तो उसके लिए फ़्री है और आपको ये अपॉइंटमेंट पेड मिल रही होगी। ठीक हो गया मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह सिंपली आप अपना इसके बाद देखें कंटिन्यू पे क्लिक करें, अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आगे ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। अपना माइग्रेस नंबर इंटर करें। ये माइग्रेस नंबर क्या होता है ये सिर्फ लिथुआनिया वाले जानते हैं, बाकी कंट्रीज़ का अलहदा होता है ये सारा कुछ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, दैट्स इट, बस यही है आपने पुट करनी है और आपकी अपॉइंटमेंट की आगे स्लॉट की डेट आ जाएगी। सारा कुछ आप बुक करके ओके करेंगे और आपको मेल आ जाएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। जी तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना आसान तरीका है अपॉइंटमेंट बुक करने का। ये सिर्फ मैंने VFS की वेबसाइट पर जाकर बताया। आने वाले दिनों में दोस्त अगर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को BLS का भी तरीका बता दूंगा। अमेरिका की अपॉइंटमेंट्स कैसे रीशेड्यूल करते हैं वो भी बता दूंगा। बड़े बड़े कंट्रीज में ऐसे ही अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं और फ्री में होती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, खुद बुक करें, खुद बुक करें, एजेंटों से बचें। अगर आपकी इनटेक जाया हो रही है, अगर आपका वर्क परमिट जाया हो रहा है तो आप मजबूरी में, जहां आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, यूनिवर्सिटी को फीसिस दी होती हैं, वर्क परमिट के पैसे दिए होते हैं, तो फिर आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पैसे जहां इतने इन्वेस्ट किए होते हैं थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट पेड भी आप ले लें। पहली प्रायोरिटी ये है कि आप खुद बुक करें। ठीक है जनाब, तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।